पार्लियामेंट सबका है। पार्लियामेंट किसी एक पार्टी या सत्ताधारी दल को भी, जी दलित थे इसलिए उनसे फाउंडेशन स्टोन नहीं कराया गया। द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी हैं इसलिए उनसे इसका उद्घाटन नहीं कराया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगही न्यूज़। मैं हूं सुधेंदु रमन। आज यहां हम हैं अशोक राजपथ पर, पटना कॉलेज के जस्ट अपोजिट में कह सकते हैं। यहां पर छात्र जदयू के द्वारा जो है बाबू जगजीवन राम जो छात्रावास योजना था उसको केंद्र सरकार द्वारा बंद कर दिया गया है। उसी को लेकर आज यहाँ पर एक आम सभा छात्र जदयू के द्वारा बुलाई गई है और हस्ताक्षर अभियान यहाँ पर चलाया जा रहा है, जिसमें कि जो जदयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा, जो भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, वरीय प्रवक्ता जो हैं नीरज सिंह यहाँ पर मौजूद। हमारे जदयू के साथियों ने हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की है क्योंकि बाबू जगजीवन राम बिहार के थे और पहले उप प्रधानमंत्री थे जिन्होंने जो अनुसूचित जाति जनजाति के से आते थे, तो निश्चित रूप से बिहार बहुत चीज़ों का अगुवा रहा है। और हमारे छात्र के हमारे जो अध्यक्ष हैं और हमारे लोग हैं उन्होंने इस अभियान की शुरुआत की है। इस प्रदेश में हम जन जागरण का अभियान शुरू करेंगे, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में बाबू जगजीवन राम के नाम पर जो योजना छात्रावास योजना की शुरुआत हुई थी उसको खत्म करने का काम कर रही है। दूसरा सवाल सर, पार्लियामेंट को लेकर, नए पार्लियामेंट बिल्डिंग को लेकर बहुत कंट्रोवर्सी हुई, क्या जेडीयू भी इसको बॉयकॉट करेगी जिस तरीके से बाकी विरोधी? नहीं, बॉयकॉट बिल्कुल करना चाहिए क्योंकि जब देश के राष्ट्रपति हैं तो देश के राष्ट्रपति से उद्घाटन नहीं करा करके, ना फाउंडेशन स्टोन में रामनाथ कोविंद जी थे, वो दलित परिवार के आते थे, उनको पार्लियामेंट सबका है। पार्लियामेंट किसी एक पार्टी या सत्ताधारी दल का नहीं है। पार्लियामेंट का ओपोजिशन की भी भूमिका है और पार्लियामेंट पर आम आदमी की भी भूमिका है, आम आदमी का भी अधिकार है, तभी तो वो पार्लियामेंट भेजता है अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। तो ये राष्ट्रपति से किया जाना चाहिए, लेकिन रामनाथ कोविंद जी दलित थे इसलिए उनसे फाउंडेशन स्टोन नहीं कराया गया। द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी हैं इसलिए उनसे इसका उद्घाटन नहीं कराया जा रहा, इसलिए इसका विरोध है। क्योंकि जब आप किसी को राष्ट्रपति बनाते हैं तो ये आप क्रेडिट लेते हैं कि हमने आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया, हमने दलित को राष्ट्रपति बनाया, और जब उनसे उद्घाटन और जब उनसे शिलान्यास कराना रहता है तब आप उनकी भूमिका को नगण्य कर देते हैं। तो निश्चित रूप से इसका विरोध होना चाहिए और इसका विरोध जदयू भी इसका विरोध करती है। जदयू कह रही कि अनावश्यक खर्च था जो नया पार्लियामेंट बना है। तो निश्चित रूप से ये पार्लियामेंट हिस्टोरिकल है। जो आप कहीं भी जाइएगा देश विदेश में जो हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स है उसको बचा के लोग रखता है उसको। और ये एक क्योंकि इनको चाहिए कि हमारा कहीं शिलान्यास रहे, हमारा उद्घाटन में नाम रहे कि हमने एक पार्लियामेंट बनाया, इसलिए इतना हजारों करोड़ रुपया खर्च करके नए पार्लियामेंट का निर्माण कर दिया गया। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। इन्होंने साफ तौर पर कहा है, जितने भी नेता आए हैं वो कह रहे हैं कि ये जो बाबू जगजीवन राम जो छात्रावास योजना है केंद्र सरकार के द्वारा जानबूझकर उसे बंद करवा दिया गया है। इसी क्रम में आज जितने भी यहाँ जदयू के वरीय नेता हैं, छात्र नेता हैं, सब यहाँ अशोक राजपथ पर उपस्थित है। यहाँ पर एक हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है और बताया ये जा रहा है कि इसको केंद्र सरकार को भेजा जाएगा, राष्ट्रपति महोदय को ये सारे लोगों से हस्ताक्षर करवाकर ये भिजवाया जाएगा।